दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी बहुत बच्चों ने भरा होगा। अब टीसीएस एनक्यूटी भरने के बाद सबके मन में एक सवाल होता है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया, एग्जाम भी हमने दे दिया। अब एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होने वाला है? मतलब एग्जाम के बाद कब किस मोमेंट पे किस वीक पे कॉल आएगा कि इंटरव्यू है आपका। फिर इंटरव्यू अगर क्लियर आउट होता है तो किस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, कितने टाइप में होगा। जैसे कि मैंने कई बार बोल के रखा है कि टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर एचआर राउंड होता है। तो उसके बाद फिर आपके पास फिर कैसे नोटिफ़िकेशंस आएँगे, कैसे ईमेल रहेंगे कि आपका ऑफ़र लेटर आ गया है, आप जॉइन कब से करोगे। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको कम से कम 5 टू 8 वीक्स लग जाते हैं। तो किस वीक क्या-क्या होने वाला है, वो हम बहुत डिटेल में जानेंगे। सेम टाइम पे जब आप जॉइन कर लोगे तो टीसीएस के अंदर आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसे होने वाली है। मतलब कितने साल आप क्या पोज़ीशन पे काम करोगे कि फिर आपको जैसे इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, तो सेम टाइम पे पोज़ीशन में भी इंक्रीमेंट होता है। तो वो कब होगा? कितना टाइम पे किस पोजीशन पे आप रहोगे, फिर चेंजिंग ऑफ पोजीशन कैसे होगी, आपका प्रमोशन कैसे होने वाला है, वो सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें समझ में रखना, ठीक है? और पैनिक मत करना और उसी हिसाब से आप अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग तैयार करना। मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दे रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू के कुछ जो कॉमन क्वेश्चन्स होते हैं उसको भी लेके चलूँगा कि भाई इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल आते हैं, आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, आपका रिप्लाई किस हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड रहेगा इस वीडियो में। तो एंड तक देखना, चीज़ों को समझना और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना। तो आओ चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो टीसीएस का जो मेगा ड्राइव है, जैसे मेगा ड्राइव ही होता है पूरा-पूरा क्या नाम है टीसीएस एनक्यूटी का, ठीक है? अभी 2026 की ओपनिंग चल रही है जैसा कि आप सभी को पता है और ये एक एंट्री लेवल का होता है जिसमें आप टीसीएस के अंदर निंजा, डिजिटल और प्राइम रोल्स में चले जाते हो, ठीक? और ये पूरा भी लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से मैंने सेट आउट किया है, जिसमें आपको टोटल जो मंथ्स लगता है फाइनल ऑफर लेटर लेने तक में अगर सब कुछ टाइमली चल गया तो, ठीक? तो 3 टू 5 मंथ्स लग जाता है, ठीक है? और एलपीए जो आपका स्टार्टिंग रहता है निंजा का वो 3.5 रहता है और क्या नाम है डिजिटल का यही आपका 7 टू 8 शुरू हो जाता है और प्राइम का 10 प्लस चला जाता है। राउंड्स जो इंटरव्यू के होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं वो 3 राउंड्स होते हैं, एक ही दिन के अंदर होता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, ठीक है? अब ये जो टीसीएस का जो मेगा ड्राइव है इसका मतलब क्या है? तो ये मास हायरिंग इवेंट होता है जिसमें मल्टीपल टाइम्स होता है, बट सेम टाइम पे जो अभी फ्री वाला जो फ्री जो टेस्ट होता है एनक्यूटी का, वो अभी चल रहा है जिसमें वो टेक के लिए बहुत स्पेसिफिकली हायर करता है। ठीक है? तो ये अलग-अलग शहर में होता है एग्ज़ाम्स का मतलब जो सेंटर पड़ता है वो अलग-अलग शहर में पड़ता है। ये ओपन टू फ्रेशर्स होता है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हुए रिसेंटली या फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम पे जो इसके मार्क्स होते हैं वो 2 साल के लिए वैलिड रहते हो तो 2 साल में आप डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ में भी अलाउ करते हैं क्योंकि जो टीसीएस का एनक्यूटी का जो स्कोर कार्ड है वो कई सारी डिफरेंट कंपनीज़ भी एक्सेप्ट करके चलते हैं। ठीक है? उसके बेसिस पे आप दूसरे कंपनीज़ में भी जॉब ले सकते हो। 2 ट्रैक्स अवेलेबल होता है, 2 क्या मैं कहता हूँ 3 ट्रैक्स होता है। बेसिकली टीसीएस डिजिटल और निंजा के लिए मास हायरिंग हो जाती है। प्राइम में बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशंस है, जो उसका जो एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, वो थोड़ा-सा टफ हो जाता है क्योंकि उसकी स्कोरिंग जो होती है वो हाई होनी चाहिए उसमें। आप मार्क्स ज़्यादा स्कोर करो कम से कम। नो फी नो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें कोई फीस नहीं लगता और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। तो अगर कोई आपसे पैसा माँग रहा है इस एग्ज़ाम को क्लियर आउट कराने के लिए तो वो एकदम फ्रॉड है। ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो बेसिक जैसे कि मैंने हमेशा से बताया कि 10 60% 12 60% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए और एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जॉइनिंग से पहले अगर है तो क्लियर आउट कर लो। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस वो जो 3 टू 5 मंथ में बता रहा हूँ तो 5 मंथ्स के मतलब अगर आपको एक्सटेंड होके जा रहा है 5 मंथ तक या 3 मंथ तक तो उसके पहले आपका बैक क्लियर आउट हो जाना चाहिए, ठीक है? एकेडमिक गैप जो अलाउड है वो मैक्सिमम 24 मंथ्स का यानी कि 2 साल का है और वो पूरा का पूरा आपका 12 टू ग्रेजुएशन तक की बात कर रहा है। तो जो भी गैप है तो मैक्सिमम 24 मंथ्स का ही होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है? और अगर एक्सपीरियंस है तो अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस तक आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। उससे ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एलिजिबल डिग्रीज़ की बात करूँ तो बीई, बीटेक, बीसीए, एमई, एमटेक, एमएससी बीएससी साइंस बीवोक आईटी ये सारी जो डिग्रीज़ होती है, जो कंप्यूटर फील्ड से होती है, जो कोर आईटी से बिलॉन्ग कर रहा है, ठीक है? इवन किसी भी आपने ग्रेजुएशन करके रखा हो किसी फील्ड से बट वो आपने कंप्यूटर साइंस लेके रखा हो या आईटी लेके रखा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब ये जो पूरा 5 फेज़ सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे डे 1 पे, ठीक है? फिर एनक्यूटी टेस्ट होता है 2 से 4 हफ्ते में जिसमें एप्टीट्यूड और कोडिंग होता है, ठीक? फिर तीसरा होता है इंटरव्यू राउंड, 3 इंटरव्यू राउंड होते हैं एक ही दिन में जो कि वीक 5 टू 8 में होगा, 5th से लेके 8th वीक में होगा। मतलब वो डे 1 से ही काउंट करके चलो। तो अगर आपने एनक्यूटी टेस्ट दिया है 2nd से 4th वीक के बीच में तो उससे कंप्लीट कर लो तो 2 से 3 हफ्ते में और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो ऑफर लेटर होगा आई बिगिन के साथ वो शुरू हो जाएगा जो कि 8 टू 12 वीक में होगा और जॉइनिंग आपकी 12 टू 20 वीक में हो जाएगा। तो ये टोटल 5 महीने का जर्नी एक रहेगा, ठीक है? ये आप अपने माइंड में बना के चलो।
ठीक। अब आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे कि मैंने हमेशा से बताया कि भाई रजिस्टर करना है ईमेल के थ्रू, पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल फिल करना, रिसीव सीटीडीटी रेफरेंस आईडी ऑन ईमेल। ये जो सीटीडीटी रेफरेंस आईडी ऑन आईडी की बात कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यू विल नीड इट फॉर एवरी फ्यूचर इंटरेक्शन विद टीसीएस इंक्लूडिंग द इंटरव्यू एंड आई बिगिन पोर्टल। तो फ्यूचर में जब भी आप इंटरेक्शन करोगे टीसीएस के साथ या फिर जो भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, तो वो आपसे सीटी आईडी नंबर जरूर पूछेंगे, तो वो जरूर ध्यान रखना। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा फॉर ऑल फ्यूचर इंटरेक्शन। ठीक है। अप्लाई फॉर द मेगा ड्राइव, क्लिक फॉर अप्लाई ड्राइव जरूर क्लिक करना। फॉर्म फिलअप करने के बाद उस पर क्लिक टू अप्लाई फॉर द ड्राइव जरूर क्लिक करना। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या फॉर्म भर दिया तो एक्सेप्ट हो गया? नहीं, फॉर्म भरने के बाद आपको स्पेसिफिकली वहां पे क्लिक करना होगा कि अप्लाई फॉर द ड्राइव, कि हाँ आप तैयार हो, कि आपको काउंट किया जाए कि आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। रिसीव कंफर्मेशन एंड टेस्ट लिंक। ठीक है, चेक ईमेल करना, ईमेल चेकआउट करते रहना, टेस्ट डेट टाइम स्लॉट सारी चीजें नोटिस करते रहना। ठीक है, तो मिस नहीं करोगे। फेज 2 जो एनक्यूटी का ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें मैं एक सिलेबस बता देता हूँ टोटल छोटा-छोटा, कि 20 मिनट में आपको वर्बल एबिलिटी रहेगा, जिसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैब्युलरी, ग्रामर, फिर रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्ट सेंस 40 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 40 मिनट मिल जाएंगे, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, परसेंटेज, टाइम, वर्क, प्रॉफिट लॉस, कोडिंग के जो होते हैं 2 प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में सवाल होंगे जिसमें आपको 60 मिनट्स मिल जाएंगे। एडवांस कोडिंग होगी जिसके लिए आपको डिजिटल और प्राइम, अगर आपने एडवांस कोडिंग में प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो आप प्राइम और डिजिटल के लिए सेलेक्ट होने के काबिल रहोगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो डिफरेंसेस है वही है। देखो जब निंजा रोल के लिए आप सेलेक्ट होगे तो वहां पे पैकेज 3.5 टू 4.2 एलपीए तक जाता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। रोल स्टैंडर्ड टेक और सपोर्ट रोल्स रह जाता है। ठीक है, इस क्वालिफाइंग स्कोर इन स्टैंडर्ड एनक्यूटी वो एसेसिबल कर देता है आपको सिलेक्शन के लिए निंजा के अंदर। और डिजिटल के लिए क्या है कि यही पैकेज आपका 6.5 प्लस हो जाता है। ठीक है, एडवांस टेक और डिजिटल रोल्स हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी हाई एनक्यूटी स्कोर प्लस एडवांस कोडिंग सेक्शन, ये आपको मदद करेगा डिजिटल रोल के लिए। ठीक है, टोटल जो टाइम आवर्स है वो 3 आवर्स रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, तो अटेम्प्ट सारे करना। अब आ जाते हैं इंटरव्यू राउंड के ऊपर। तो देखो जैसे कि मैंने कहा कि एक दिन में तीनों इंटरव्यू राउंड होने वाले हैं। ठीक है, और ये आप मान के चलो कि 20 टू 30 मिनट्स एक इंटरव्यू राउंड में रहेगा, और आप जैसे जैसे क्वालिफाई करते जाओगे तो नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते जाओगे। तो जो सबसे पहला राउंड होगा वो होगा टेक्निकल राउंड। ठीक है, टेक्निकल राउंड 30 टू 45 मिनट्स रहेगा, जिसमें आपसे कोर, सीएस, कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछा जाएगा, डीएसए, डीबीएमएस, ओएस, नेटवर्किंग के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, क्वेश्चन फ्रॉम रिज्यूमे प्रोजेक्ट। क्वेश्चन फ्रॉम रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि आपने कॉलेज के दौरान जो भी पढ़ाई की है उसके दौरान किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, किस तरीके से काम किया, क्या उसमें आपने नए चेंजेस करके रखे, तो उसके बारे में बताओगे। फिर बेसिक एल्गोरिदम्स, कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, सीक्वल क्वेरीज एंड डेटाबेस डिजाइन। जब ये आप इंटरव्यू राउंड क्वालिफाई करोगे तो फिर आप जाओगे मैनेजरियल राउंड, जिसमें आपकी जो प्रोसेस है, जो इंटरव्यू राउंड लेगा, उसका मेन कोर आइडिया रहेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और एटीट्यूड आपका चेकआउट करेगा। अगेन ये भी 20 टू 30 मिनट्स रहेगा, जिसमें सिचुएशनल और बिहेवियरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हैंडलिंग प्रेशर है, टाइट डेडलाइंस के बारे में समझा जाएगा आपके आंसर्स के थ्रू, टीम कोलैबोरेशन सिनेरियोज आपके माइंडसेट को चेक करेगा, विलिंगनेस टू रिलोकेट एंड वर्क इन शिफ्ट, लीडरशिप पोटेंशियल एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये तो मैनेजरियल राउंड थोड़ा आसान पड़ेगा, पर आपको फोकस करना है टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड के लिए। ठीक है, क्योंकि एचआर राउंड में कम्युनिकेशन और कल्चर फिट चेकआउट किया जाएगा, जो अगेन 15 टू 25 मिनट रहेगा, बहुत क्रूशियल, जहां पे आपको चेकआउट किया जाएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कम्युनिकेशन इन तीनों राउंड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, नहीं है तो उसको उस पर फोकस करिए, क्योंकि आपके पास एक टाइम लिमिट रहेगा, 3 टू 5 मंथ सफिशियंट टाइम होता है कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का। ठीक है, और अगर इवन अगर आपका कम्युनिकेशन एवरेज भी है, अबव एवरेज या एवरेज भी है, तो भी आप कन्विंस करिए अपने इंटरव्यूअर्स को कि आप कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो और डेवलप करोगे टाइमली। ठीक है, तो इसमें आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ रहेगा, व्हाई टीसीएस, करियर गोल, एस्पिरेशन, सैलरी डिस्कशन, पैकेज एग्रीमेंट, लोकेशन प्रेफरेंस, गिफ्ट 2 3 चॉइसेस, बॉन्ड एग्रीमेंट, क्लैरिटी, जॉइनिंग रेडीनेस, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू राउंड आपका क्लियर होगा। ठीक, अब इसके बाद फेज 4 आता है, जिसमें आपको ऑफर लेटर और पोस्ट इंटरव्यू प्रोसेस समझाया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन मेल, रिसीव कंफर्मेशन ईमेल विद इन 1 टू 3 डेज ऑफ इंटरव्यू। तो 1 से 3 दिन के बाद आपका कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा जॉब के बारे में। ठीक है, स्पैम फोल्डर जरूर ध्यान रखना, कई बार ये ईमेल स्पैम फोल्डर में आपके ईमेल के चले जाएगा, तो आप मिस कर सकते हो, तो उसको भी जरूर चेकआउट करना। फिर आपका अपलोड बिगिन होगा आई बिगिन के अंदर, आपका ये जो आई बिगिन जो पोर्टल है वो खुलेगा। ठीक, वहां पे आपकी सिटी आईडी नंबर जो मैंने शुरुआत में बताया वो आप डालोगे, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट, आईडी प्रूफ और गैप डिक्लेरेशन ऑन टीसीएस आई बिगिन पोर्टल। ये शुरू हो जाएगा वीक 1 टू 2 में, मतलब यहाँ के बाद से, सिलेक्शन मेल के बाद से आपका 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच ये चीज चलेगा। उसके बाद आपका एचआर सैलरी डिस्कशन होगा वीक 2 टू 3 में। ठीक, टीसीएस एचआर कॉल्स टू कंफर्म योर सैलरी ब्रेकअप, यू विल रिसीव एन ईमेल विद द ब्रेकडाउन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जो आपका इंटरव्यू राउंड में एक आपसे बात हुआ रहेगा, और वो एक आपको कंफर्मेशन ईमेल के थ्रू एचआर सैलरी डिस्कस भी करेगा कि आपका ये सैलरी पे आपको सेलेक्ट किया गया, तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कि और उसके बाद सेम टाइम पे सैलरी का ब्रेकडाउन रहेगा कि इन हैंड कितना आएगा आपका, पीएफ कितना रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन रहेगा, और वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है,
फिर आपका ऑफर लेटर रिलीज हो जाएगा 3 टू 4 वीक में, मतलब अगेन इसके वीक 2 टू 3 के बाद 2 हफ्ते और में आपका एक ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है? आई बिगिन पे ही आएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और एवरी क्लॉज जरूर पढ़ना उसको एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है? फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा 4 टू 6 वीक में। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? थर्ड पार्टी एजेंसी वेरीफाई करता है एकेडमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट, कीप ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी। मतलब जो थर्ड पार्टी है वो आपका जो रहेगा, आपका पता करेगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कि आपने सही से पढ़ाई की है कि नहीं। मतलब जो आप कह रहे हो कि हाँ आपने इस कॉलेज से पढ़ाई की, तो आप सच में वहां से पढ़े हो कि नहीं। अगर आप ये कह रहे हो कि आपने ये परसेंटेज स्कोर किए हैं, तो आपने सच में स्कोर किया है कि नहीं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं लगे। ये सारी चीजें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चेकआउट होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग डेट और वेलकम लेटर मिल जाएगा 8 टू 16 वीक के अंदर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपका 8 से 16 वीक, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, टीसीएस के पास किस तरीके के प्रोजेक्टर है उस हिसाब से वो आपको कॉल आउट करेगा, ठीक है? तो वेलकम लेटर रहेगा जिसमें ज्वाइनिंग लेटर लोकेशन सेंड दिया जाएगा। 1 से 2 दिन पहले आपको ज्वाइनिंग मतलब जो भी लोकेशन मिलेगा आपको 1 से 2 दिन पहले वहां पे पूछ के आपको ज्वाइनिंग टास्क इंक्लूड करके आपको एग्री कर लिया जाएगा। तो ये चीज पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन रखना अपने दिमाग में, और टेंशन मत लो कि भाई फॉर्म भर दिए तो कुछ ईमेल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वो टाइम लेगा। देखो, क्योंकि इसमें कोई भी जो भी सेगमेंट मैं बता रहा हूँ, इसमें कम से कम 1 से 2 वीक तो लग ही रहा है, और मैक्सिमम वो 8 वीक तक भी जा रहा है। तो वो 8 वीक का मतलब ऐसे समझ लो कि 4 वीक का 1 महीना होता तो 2 महीने तक जा रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, बस अपना फोकस रखो अपनी तैयारी पे, ठीक है? तो ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद अगर कंप्लीट टाइमलाइन देखोगे तो रजिस्ट्रेशन, जैसे एक बार में समराइज कर देता हूं मैं एक बार में। तो पहले वीक में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, दूसरे से चौथे वीक में आपका एनक्यूटी टेस्ट होगा, रिजल्ट का जो वेट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो वीक 4 और 5 में आ जाएगा, इंटरव्यू आपका वीक 5 टू 8 में आएगा, ऑफर प्रोसेस आपका वीक 8 टू 12 में आ जाएगा, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्लस ज्वाइनिंग लेटर आपका 12 टू 20 वीक में हो जाएगा। तो फास्टेस्ट अगर बहुत तेजी से भी होगा तो ये 3 मंथ लेगा, एवरेज 4 मंथ लग सकता है शुरुआत से लेकर एंड तक जाने में, और लॉन्गेस्ट 5+ मंथ भी जा सकता है। तो ये चीज अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है? अब ये डिस्कस करते हैं कि आप ज्वाइन कर लोगे टीसीएस तो आप कैसे करियर ग्रोथ लेके जाओगे अपना जो आपका ट्रांजेक्टरी पोर्शन रहने वाला है, कि आप कैसे प्रमोशन होने वाला है, क्या सैलरी और किस पोजीशन पे आप होल्ड करोगे, वो सारी चीजें मैं समझा देता हूँ, ठीक है? तो सैलरी डिग्नेशन और करियर ग्रोथ के बारे में चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले आप टीसीएस निंजा में सेलेक्ट होते हो या टीसीएस डिजिटल में, तो ये आपका सैलरी रहेगा ब्रैकेट, ठीक है? 4 और अराउंड 6.5, ठीक। फिर आपका टीसीएस प्राइम चला जाता है 12। तो ये जो 3 बेसिक है एनक्यूटी के थ्रू जहां सिलेक्शन हो जाता है। अब उसके बाद 1 साल आप करोगे असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन पे, ठीक है? जहाँ पे आपका सैलरी रहेगा, अगर देखो ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको, इधर बहुत इजीली समझा देता हूँ। आप जब ज्वाइन करोगे तो ट्रेनी और असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन पे ज्वाइन करोगे, जहाँ पे आपकी सैलरी 3.5 टू 4.2 एलपीए हो सकती है, ठीक। अब उसके बाद 1 साल जब आप काम कर लोगे तो आपको असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन मिल जाएगी, जिसकी सैलरी 4.5 टू 5.5 एलपीए होगी। अब इसमें लोग सोच रहे हैं कि जो असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर रहेगा पहले से, क्या वो भी इसी पोजीशन पर रहेगा? तो देखो, आप पहले जब ज्वाइन करोगे तो ट्रेनी रहोगे, ठीक है? ट्रेनी में अगर आपको पोजीशन ट्रेनी मिलती है या असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन मिलती है एज ए ट्रेनी, तो भी आपकी सैलरी यही रहती है। उसके बाद वो ट्रेनी का टैग हट जाता है, फिर आप असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर बनते हो, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 4.5 टू 5.5 एलपीए। और उसके बाद तीसरे साल आपका सिस्टम इंजीनियर के अंदर प्रमोशन हो जाएगा, जिसकी सैलरी 6 टू 9 एलपीए रहेगी, अगर आप बेसिक निंजा में सेलेक्ट हो रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और ईयर 5 में जो 5 साल प्लस जब काम हो जाता है तो आईटी एनालिस्ट की रोल पोजीशन मिल जाती है, जिसकी सैलरी 9 टू 14 एलपीए अगेन हो जाएगी। ईयर 7 और 7 साल से प्लस हो जाओगे तो सीनियर सिस्टम इंजीनियर और लीड सिस्टम इंजीनियर हो जाओगे, जिसकी सैलरी 14 टू 22 एलपीए तक चली जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग वे में आप सोचते हो तो हाँ भाई, 7 साल 8 साल आप अगर एक अच्छा समय देते हो तो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। सेम टाइम पे टीसीएस है तो पर्क्स और बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब जैसे इसमें जो एक कैटेगरी बनी हुई है 6 टू 9, 9 टू 14, 14 टू 22, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइम में सेलेक्ट हो रहा है, बेसिक से ही उस प्राइम में सेलेक्ट कर रहा है, तो वो 7 साल बाद एकदम एक्सट्रीम लेवल 22 एलपीए चला जाएगा, ठीक है? और वही अगर निंजा में कोई सेलेक्ट हो रहा है तो वो स्टार्टिंग जैसे उसने 4.2 या 3.5 से करेगा और वो 7 साल में 14 एलपीए तक तो चला ही जाएगा। तो उसमें देख रहे हो कि ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। अब अगर आप कैसे टिप्स मेरे से पूछोगे तो भाई एनक्यूटी का प्रिपरेशन करो, ठीक है? ये सारी चीज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से करना, क्योंकि 3 इयर्स का एग्जाम होता है जिसमें 5 सेक्शन रहते हैं, तो समय नहीं मालूम पड़ेगा आपका। कोडिंग की ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? रिज्यूमे पे अपने ध्यान देना। रिज्यूमे आप, मैं तो कहता हूँ फ्रेशर्स के लिए अगर रिज्यूमे बना रहे हो तो 1 पेज से ज़्यादा मत करो मैक्स। अगर बहुत एक्सपीरियंस है तो ही 2 पेज ले जाओ, पर 1 पेज से ज़्यादा मत ले जाओ। 1 पेज में सारी चीज़ें मेंशन करने की कोशिश करो, बेसिक-बेसिक जो भी आपने काम करके रखा है, ठीक है? उसके बाद जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन करना है, तो भाई टेक्निकल इंटरव्यू के लिए अपने कोर सब्जेक्ट्स पे जो बेसिक्स होते हैं उस पे जरूर ध्यान दो। फिर एचआर इंटरव्यू के लिए अपने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये रिसर्च, रिसेंट न्यूज, ये सारी चीजें पढ़ना, रिलोकेशन वालों के बारे में समझना, माइंडसेट कैसा लोगों को चाहिए, वो सारी चीजें गूगल करना मिल जाएगी, बहुत आसान है। ठीक, उसके बाद पोस्ट इंटरव्यू में आप अपना ईमेल वगैरह, स्पैम वगैरह जरूर चेकआउट करते रहना, ताकि कोई भी
डेडलाइन मिस ना हो, ठीक है? स्कैम से ज़रूर बचना, ठीक? कॉमन कैंडिडेट मिस्टेक्स भी मैं बता देता हूँ। स्कैम्स में पेड रिक्रूटमेंट स्कैम होता है तो ज़रूर बचना, फेक ऑफर लेटर्स आते हैं वो भी ज़रूर चेकआउट करते रहना कि फेक तो नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से आया है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि देखो जो भी पीडीएफ व्हाट्सएप, टेलीग्राम या अनऑफिशियल ईमेल्स आते हैं उसको भरोसा नहीं करना। आपको ऑफिशियल ईमेल आएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है? और आपने टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल ज़रूर चेकआउट करते रहना आई बिगिन के साथ। वहीं पे आपको अगर सेम ऑफर लेटर मिल रहा है तो दोनों जगह रहेगा और आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। हाइडिंग एकेडमिक कभी भी एकेडमिक गैप जो है उसको हाइड मत करना, जो है बता देना भाई, क्योंकि अगर एकेडमिक गैप अगर आप हायर करोगे तो जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो ज़रूर मालूम पड़ जाएगा और तब आपको एकदम ज़ीरो से नकार दिया जाएगा और आप हो सकते हो ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ भी आप मिस कर सकते हो। इग्नोरिंग आई बिगिन डेडलाइंस, तो आई बिगिन के ऊपर जो भी डेज़ डेज़ हैं कि उसमें बताएगा कि अगले 2 से 3 दिन में आप ये काम कर देना, ये या फिर ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, तो वो इग्नोर मत करना, वो उस दिन के अंदर कर ही देना, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत दिक्कत कर सकता है जो अगर मिस कर देता है। कॉमन कैंडिडेट मिस्टेक्स में देखो तो इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं अपलोड किए रहते हैं, विजिबल नहीं होता, वो सारी चीज़ें मिस्टेक मत करना। रिफ्यूजिंग टू रीलोकेट कह रहा है, अगर सिंपली अगर रीलोकेशन के लिए बोल रहा है तो एक्सेप्ट करो वो चीज़, ठीक है? बाद में वो चीज़ें सही हो सकती है बट पहले ही मना मत करो, ठीक? अ, ज़ीरो एनक्यूटी प्रिपरेशन, ये मत सोचो कि भाई हल्के में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, कॉम्पिटिशन टफ है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर भी करना होगा, ठीक है? नॉट रिस्पॉन्डिंग आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन होने के बाद भी आपको रिस्पॉन्ड बराबर करते रहना है कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ज्वाइन करूँगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि आप सीरियस हो कि नहीं जॉब के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं। की सोर्सेज़ और क्विक समरी में मेरे से पूछोगे तो भाई नेक्स्ट स्टेप का पोर्टल ज़रूर चेकआउट करना, आई बिगिन टीसीएस का पोर्टल ज़रूर चेक करना और अपने प्रिपरेशन के लिए ये 2 वेबसाइट्स भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि prepinsta.com टीसीएस का ही है। 4 स्टेजेस, जैसे कि मैं एक बार को समराइज़ कर दूँ तो 4 स्टेजेस 4 स्टेजेस में रजिस्ट्रेशन, एनक्यूटी, इंटरव्यू और ऑफर होता है। इंटरव्यूज़ में 3 इंटरव्यू होते हैं, टेक्निकल, मैनेजरियल और एचआर, ठीक है? जो एक ही महीने में होगा, मंथ जो एवरेज टाइम ऑफ जॉइनिंग होता है वो 3 टू 5 जाएगा। बहुत तेज़ी से होगा तो 3 मंथ और लेट होगा तो 5 प्लस मंथ जा सकता है। स्टार्टिंग सैलरी निंजा की जो होती है 3.5 एलपीए रहने वाली है पर एनम, ठीक है? तो ये पूरा-पूरा एक डेडलाइन था और इसके बाद आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो आप हमसे ज़रूर पूछें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको जेनुइनली जॉब के अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है? और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर हमारे जुड़ो क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली नए ओपनिंग्स के बारे में लिंक शेयर करता हूँ कि किस कंपनी में किस पोजीशन के लिए जॉब आई हुई है, चाहे वो टेक हो, चाहे नॉन टेक हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो। तो उससे ज़रूर जुड़ो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो।